हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोइम माय मदर एट 66 के बारे में, जिसे लिखा है पोइटेस कमला दास जी ने। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। माय मदर एट 66। तो सबसे पहले हम अबाउट द पोइट पढ़ लेते हैं। कमला दास वाज बोर्न इन मालाबार केरला। कमला दास जी का जन्म 1934 में मालाबार में हुआ था, जो कि केरला में है। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट। उन्हें भारत की सबसे महत्वपूर्ण कवित्रियों में से माना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनका जो कार्य है वो उनकी मौलिकता, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और उनके स्वदेश प्रेम को दर्शाता है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधविकृति। जो कमला दास जी है उन्होंने अपने कई नोवेल्स यानी उपन्यास और कई शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश की है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ये अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट भी उन्हीं का एक इंग्लिश में नोवेल है, जो कि 1977 में पब्लिश हुआ था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हैलट एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज जो कि 1992 में पब्लिश की गई। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, शी इज़ द सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल आइडम। जो कमला दास जी है उन्हें बहुत ही संवेदनशील कवित्री माना जाता है, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बहुत ही बारीकियों से दर्शाया है। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 जो ये पोइम है ये इसी का एक एग्जाम्पल है। इसमें पोइट अपने और अपनी माँ के रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि किस तरह से वो अपनी माँ से जुड़ी हुई है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड्स मी। जो पोइट होती है वो कोचिन आई होती है अपनी पेरेंट्स के पास यानी अपनी मदर के पास। वो उसके बाद वो वापस जा रही होती है, साथ में उनकी मदर भी होती है। यह उस समय की बात है जब पोइट की जो मदर है वो बहुत ही बूढ़ी हो जाती है और पोइट को ऐसा लगता है कि उनकी माँ उन्हें कभी भी छोड़कर चली जाएगी। डोज ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young। यह उस समय की बात है जब पोइट अपने मदर के साथ कार में बैठी होती है और उनकी जो मदर होती है वो उनकी कार में पीछे बैठी होती है और उन्हें नींद आ गई होती है, पर उनका जो मुंह है वो खुला ही है और उनका जो फेस है वो पूरी तरह से डल हो चुका है। और उस पोइट ने अपने मदर के फेस को कॉप्स से रिलेट किया है। कॉप्स का यहाँ मतलब होता है डेड बॉडी। दैट शी वॉज एज ओल्ड, उन्हें अपनी जो मदर है वो बहुत ही बूढ़ी दिखाई देती है और जब वो उनकी तरफ देखती है तो उन्हें फील होता है कि मेरी मदर अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और ये हमें कभी भी छोड़कर चली जाएगी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, पर जल्दी ही यह सोचकर वो इस विचार से हट जाती है और बाहर की तरफ देखने। इसके बाद जो पोइट है वो कार से बाहर की तरफ देखती है ताकि जो उनके मन में बहुत सारी जो नेगेटिव बातें आ गई है वो उनके मन से चली जाए। वो देखती है लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पायरिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो जब बाहर की तरफ देखती है तो उन्हें बहुत सारे यंग ट्रीज कार से पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। वो पोइट ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो कार में बैठी होती है और कार आगे की तरफ चल रही होती है और ट्रीज, और उन्हें ऐसा फील होता है कि जो ट्रीज है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। और साथ ही में वो देखती है कुछ बच्चे जो है अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं। ये दोनों ही चीज़ें ये दोनों ही चीज़ें हैप्पीनेस को दर्शाती है, जो कि इनकी मदर के बिल्कुल ऑपोजिट है। इनकी मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी है और जिनकी डेथ कभी भी हो सकती है। तो यह दोनों थॉट पोइट के दिमाग में चले रहते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो अब जो है पोइट वो एयरपोर्ट के पास पहुंच जाती है। तो वो सिक्योरिटी चेकअप के बाद अपनी माँ की तरफ देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। जब वो अपनी मदर की तरफ देखती है तो उसे फिर से उनका जो फेस है वो वन पेल लाइक दिखता है, जो कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है और वो बिल्कुल डल है। वो अपने माँ के फेस को
लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। जैसे विंटर के समय मून है बिल्कुल डल हो जाता है, हमें उसकी ब्राइटनेस दिखाई नहीं देती है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फॉग और मिस्ट होती है। तो वैसे ही जो ऑथर का सॉरी जो पोइट का फेस है वो बिल्कुल डल हो चुका है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। पर फिर भी वो कहती है अपनी माँ से कि माँ मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो वो उनकी तरफ स्माइल करके उन्हें सी ऑफ करती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि उनसे उनके दिमाग से जो वो नेगेटिव बातें हैं वो सभी दूर चले जाए और वो अपनी माँ को विश्वास दिला सके कि माँ हम वापस से मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए और हम करेंगे इस पोइम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और उस पर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।